नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 86 नंबर का पार्ट देख रहे हैं। देखिए, बहुत सारे हम ऐसे मामले देखते हैं जहां पे एक पत्नी के द्वारा अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। अब अगर झूठा भी मुकदमा पति और पति के घर वालों के विरुद्ध दर्ज हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो मुकदमा 1 या 2 महीनों में समाप्त हो जाएगा। उस मुकदमे को कम से कम झूठा साबित करने में भी पति के 4 से 5 साल लग जाते हैं, यानी 4 से 5 साल तक झूठा मुकदमा लड़ना पड़ जाता है पति को और परेशान होना पड़ जाता है। तो ऐसे में झूठे मुकदमे को समाप्त कराने का एक जो सबसे आसान रास्ता होता है वो होता है क्वेसिंग का, यानी आप हाई कोर्ट में जाके उस मामले को क्वेस करा सकती हैं। लेकिन यह भी एक इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती है, बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया होती है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्वेसिंग के संबंध में एक ऐसे जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, जिसमें पत्नी ने पति के ऊपर झूठा 498 ए का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले को क्वेस कर दिया, मुकदमे को समाप्त कर दिया और पति वहीं से ही आजाद हो जाता है। जो भी पति के मुकदमे थे, जो भी परेशानियां थी, वहीं पे समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये जो जजमेंट आया है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो ऐसे सभी पतियों के लिए जो झूठा 498 ए का मुकदमा झेल रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। वो भी अपने झूठे मामले को इस जजमेंट के जरिए बहुत आसानी से क्वेस करा सकती हैं। तो ऐसे में जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनअकैडमी ने ला दिया है एक बम्पर ऑफर। यदि 19 फरवरी तक अनअकैडमी पे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI 10 कोड का यूज करती हैं तो आपको मिल सकता है 20% का आपके सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट। यानी जितना चार्ज आपके सब्सक्रिप्शन का होगा उस चार्ज में से आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर ना कीजिए, जितना जल्दी हो सके अपना सब्सक्रिप्शन बुक करिए और इस बम्पर ऑफर का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये ऑफर 19 फरवरी तक ही वैलिड होगा। अनअकैडमी पे गुजरात जुडिशरी सर्विसेज रैपिड लिंकिंग बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपके जो एजुकेटर होंगे तनसुख पालीवाल सर, अपूर्वा पुरोहित मैम, जगदीश चंद्रा सर, सूर्य प्रकाश सर और नारायण कुमार सर होंगे। ये जो बैच स्टार्ट होगा वो 18 फरवरी 2022 से स्टार्ट होगा, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनअकैडमी पे 9 फरवरी 2022 से एक और बैच स्टार्ट कर दिया गया है जो कम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच फरवरी 2022 है, जो अनिल खन्ना सर और उनकी टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये जो भी बैचेज हैं वो आपके जुडिशरी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और उपयोगी सिद्ध होंगे। अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें 2 टाइप की टेस्ट सीरीज हैं, एक्सेलरेट 2.0 एंड चैलेंजर सीरीज। इन दोनों सीरीज का जो शेड्यूल है वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन टेस्ट सीरीज को फ्री में देके अपनी नॉलेज को और भी अनअकैडमी के साथ जुड़ के बढ़ा सकते हैं। तो अब देर किस बात की, जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी के साथ जुड़िए। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का जो चार्ज है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और ASRI 10 कोड का यूज करके ऑफर का भी लाभ उठाइए। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो जजमेंट इंडियन पीनल कोड सेक्शन 498 ए को क्वेसिंग से संबंधित है। और ये जो जजमेंट आया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। और ये जो जजमेंट आया है वो सेक्शन बेल्थी सर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि शादी के बाद जो पति पत्नी होती हैं कुछ दिनों तक ठीक ठाक से रहती हैं, सब कुछ सही से चलता है। उसके बाद जो पति होता है वो बाहर जहां काम कर रहा होता है वहां काम करने चला जाता है। उसके बाद देखिए, जो पत्नी होती है वो पति से बातचीत भी करती है, फोन से बात करती है, पत्र के माध्यम से बात करती हैं और सब कुछ दिनों तक सही चलता है। उसके बाद जो पति होता है किन्हीं कारणों बस पत्नी से बात करना बंद कर देता है, यानी जो पति होता है वो पत्नी से बात ही नहीं करता है। उसके बाद पति जब घर पे भी आता है तो वहां भी पत्नी से बातचीत नहीं करता है, पत्नी से कोई मुलाकात नहीं करता है, यानी पत्नी का त्याग कर देता है, पत्नी से बातचीत करना बंद कर देता है। और उसके बाद जो
जो पत्नी होती है वो ये कहती है कि इन सब कारणों से जब मेरा पति मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझसे मिल नहीं रहा है, जब घर पे आ रहा है छुट्टी में तो वो कहीं और रह रहा है, इसकी वजह से मुझे मानसिक आघात हो रही है और मेरा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। और इन सब आधारों पे जो पत्नी होती है पुलिस थाने में जाती है और वहां पे एक केस दर्ज कराती है, जो केस भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत दर्ज होता है, जिसमें पत्नी यही सब आरोप लगाती है। पत्नी कहती है कि जब शादी हुई थी तो 5 लाख रुपया दहेज दिया गया था, साथ ही साथ पति ने बातचीत करना बंद कर दिया है, पति जो है वो पत्नी को भरण पोषण नहीं दे रहा है, पत्नी से सही ढंग से बात नहीं कर रहा है, पत्नी से मिल नहीं रहा है, जब पति घर आ रहा है तो ऐसे में कहीं दूर रह रहा है, पत्नी के साथ नहीं रह रहा है। और इन सब आधारों पे पत्नी को मानसिक आघात हो रहा है, उसका मानसिक क्रूरता हो रहा है। और ऐसे में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत पति के ऊपर केस दर्ज हो जाता है। जब FIR दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो ऐसे में जो पुलिस होती है वो कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है। जब इस केस में चार्जशीट लग जाता है, उसके बाद जो पति होता है वो केरला हाई कोर्ट जाता है और वहां पे पैसिंग के लिए एप्लीकेशन लगाता है। लेकिन जो केरला हाई कोर्ट होता है वो यही कहता है कि ये जो मामला है उसमें विचारण किए जाने योग्य है, ऐसे में इस मामले को यहां पे हम क्वेस नहीं कर सकते हैं, इस मामले का पूरा ट्रायल चलाया जाए, उसके बाद देखा जाए क्या सही है क्या गलत है। और पति के क्वेसिंग एप्लीकेशन को केरला हाई कोर्ट खारिज कर देता है। उसके बाद देखिए जो पति होता है वो हार नहीं मानता है। जब केरला हाई कोर्ट पति के क्वेसिंग एप्लीकेशन को खारिज कर देता है तो जो पति होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये जो उसका क्वेसिंग का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है उसके लिए अपील लगाता है। वहां पे पति की तरफ से यही बात कही जाती है कि पत्नी ने जो भी पति के ऊपर आरोप लगाए हैं वो कहीं से ये बात साबित नहीं कर रही है कि पति क्रूरता करता है, और जो भी 498A के तहत अपराध बताए गए हैं कहीं भी ये चीज प्रतीत नहीं हो रही है कि पति ने वैसा कहीं से अपराध किया है। तो पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो स्पष्ट आरोप नहीं है, प्रथम दृष्टया पति के ऊपर मामला नहीं बन रहा है, और इन सब आधारों पे पति के ऊपर जो केस है उसे क्वैश कर दिया जाए। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले को देखता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी यही पाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो कहीं से भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत जो चीज अपराध बताई गई है उसका गठन करता हो। यानी पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो साधारण किस्म के आरोप लगाए हैं। एक परिवार में जो भी इस तरह से घटनाएं होती हैं ऐसा नहीं है कि उसे अपराध मान लिया जा सकता है। तो ऐसे आरोप पत्नी ने लगाए हैं जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत अपराध ही नहीं है, इसके बावजूद भी पति के ऊपर केस दर्ज हो गया है। तो ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय यही कहता है कि जहां पे पत्नी ने ऐसे साधारण किस्म के आरोप लगाए हैं या फिर ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे पति के ऊपर प्रथम दृष्टया मामला ही नहीं बन रहा हो, स्पष्ट आरोप ही नहीं लगा हो, सामान्य आरोप लगा हो, तो ऐसे में अगर इस प्रकार के मामले के तहत भी अगर पति और पति के घर वालों के ऊपर IPC सेक्शन 498A में केस चलाया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा। और ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है वो पति के क्वेसिंग एप्लीकेशन जो होता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और ऐसे में जो पति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A लगी होती है उसे क्वैश कर देता है। तो यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह चीज स्पष्ट कर दी है कि यदि पति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का केस दर्ज हो गया है और इस केस में पति के ऊपर सामान्य आरोप लगे हैं, जो भी आरोप लगे हैं उनसे किसी प्रकार का किसी अपराध का गठन नहीं हो रहा है, या फिर जो भी आरोप लगे हैं उन आरोपों के आधार पर पति के ऊपर मामला चलाए जाने योग्य नहीं है और चलाए जाने से कानून का दुरुपयोग होता है, तो ऐसे में इस मामले को क्वैश कर देना चाहिए। तो ऐसे में इस जजमेंट में पति को एक बड़ी सफलता मिली है। साथ ही साथ अगर आपका भी ऐसा ही मामला है, आपके भी ऊपर आपकी भी पत्नी ने ऐसे ही सामान्य आरोप लगाए हैं या फिर ऐसे आरोप लगाए हैं जो कि एकदम सरासर गलत है, आपके पास उनको साबित करने के लिए सबूत है, या फिर जो भी पत्नी ने आरोप लगाए हैं उससे प्रथम दृष्टया मामला ही नहीं बन रहा है लेकिन केस चल रहा है, तो ऐसे में आप अपने ऊपर लगे केस को क्वैश करा सकती हैं, हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकती हैं। और इस जजमेंट के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको बताया उसे आप रूलिंग के तौर पे यूज कर सकती हैं, अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा सकती हैं। जिस जजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके इस जजमेंट को डिटेल में पढ़िएगा। बहुत अच्छा जजमेंट है, बहुत सारी चीजों को आपको ये जजमेंट स्पष्ट कर देगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज देगा ये जजमेंट। तो इस जजमेंट को बारीकी से पढ़िएगा, सारी चीजों को अच्छे से समझिएगा।
तब जाके आपको एक अच्छा नॉलेज भी मिल पाएगा। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।